So, the starting with lean system and innovation. The first one is what is a lean system and innovation and learning tricks. So start with the chapter. The first one is 7 West. So 7 West, the shortcut is Team Wood. Team Wood. TIMWOOD. T means transportation. I means inventory. M means motion. W means waiting time. O means overproduction. O means overprocessing, and D means defects. So that is all. Now the principles. What is the principles? So principle of lean system chapter is फर्स्ट डू क्लास वर्क फालतू लोग। यस सर, ऐसा कुछ है कि लीन सिस्टम में कहता है कि इसके प्रिंसिपल्स, जैसे प्रिंसिपल्स कहते हैं ना कि फालतू बच्चों तुम फालतू बैठे हो ना, तो एक काम करो कि पहले अपना क्लास वर्क जो तुम्हें क्लास में दिया है ना वो कर लो यहाँ पर। तो तुम फालतू मत बैठो, तुम क्लास वर्क कर लो, ऐसा बोलते हैं ना। तो बस वैसा ही ये इंग्लिश मीडियम में बोला है, फर्स्ट डू क्लास वर्क फालतू लोग। तो द फर्स्ट या प्रिंसिपल है लीन सिस्टम के, तो फर्स्ट डू क्लास वर्क फालतू लोग। फर्स्ट का मतलब होता है परफेक्ट, फर्स्ट टाइम क्वालिटी, यानी कि आप पहली ही बार में अच्छी क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस कर दें। क्लास में मैंने बोलना है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। डब्ल्यू यानी कि वर्क, यानी कि वेटिंग टाइम, एंड द प्रिंसिपल इज वेटिंग टाइम नहीं, वेस्ट को मिनिमाइज करना। एंड फालतू लोग का मतलब है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपको लीन सिस्टम के प्रिंसिपल्स पूछ ले तो प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है क्लास में कि फालतू लोग तुम फालतू बैठो, तो पहले जो है ना वो अपना क्लास वर्क कर लो। फर्स्ट डू क्लास वर्क, फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टाइम क्वालिटी देखना। उसके बाद क्लास का मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, वर्क का मतलब होता है वेस्ट, और फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी, फालतू लोग। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टर्स ये कहता है कि जो हमने टीम वुड पढ़ा है ना, ये टीम वुड, यहाँ जो हमने टीम वुड देखा, इस टीम वुड को क्या करना, जीरो कर देना। तो कैरेक्टर कहता है कि ये टीम वुड जो आपने पढ़ा है, इस टीम वुड को जीरो कर देना। अब हमने बोला जीरो कर देना टीम वुड को, देखो ट्रांसपोर्टेशन जीरो नहीं कर सकते, बिना ट्रांसपोर्टेशन के तो हम माल इधर उधर ले जा नहीं सकते, ये आपको हटा देना। आई का मतलब होता है इन्वेंटरी को जीरो करना। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी सर, जस्ट इन टाइम से पॉसिबल है। एम का मतलब होता है मोशन। क्या ये मोशन को जीरो किया जा सकता है? नहीं सर, थोड़ा मोशन तो होता है, ठीक है। WOOD वुड, डब्ल्यू का मतलब होता है वेटिंग टाइम। क्या वेटिंग टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है? ऑफ कोर्स वेटिंग टाइम तो रिड्यूस होता है। OOD, ओ का मतलब होता है ओवर प्रोसेसिंग या ओवर प्रोडक्शन। तो बोलता है कि हम प्रोसेसिंग को पुल कर सकते हैं। और पुल या प्रोडक्शन, देखो प्रोसेसिंग बोलो या प्रोडक्शन बोलो एक ही बात है। जब हम पुल कर सकते हैं मतलब ओवर नहीं होगा। पुल का मतलब यही होता है ना कि जितनी ज़रूरत है उतना बनाना। तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि अगर हमने ये लगाया तो ओवर नहीं होगा, पुल हो जाएगा वो चीज़। और यहाँ पर एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चलता है, ठीक है। तो दैट इज़ कि हमने निमोनिक को कैसे याद रखने का है। 7 वेस्ट में सबसे पहले हमने टीम वुड बोला, फिर हमने प्रिंसिपल्स बोले, कैरेक्टर्स बताए। अब आते हैं जीआईटी के बारे में। तो चलो जीआईटी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। अब एक्चुअली डेफिनेशन का कोई निमोनिक नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 4 बातें लिखी है। द फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ आइडिया। मतलब एक आइडिया आपके दिमाग में आया, ऐसे याद रखना कि जस्ट इन टाइम ऐसा है कि एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, मैंने उसकी स्ट्रीमलिंग करी। अब स्ट्रीमलिंग का मतलब आप ये बोल सकते हो कुकिंग करना हो सकता है, या फिर उसके बारे में ज़्यादा सोचना। तो आपको एक आइडिया आया, आपने उस आइडिया के अकॉर्डिंग क्या करी, कुकिंग करी। और कुकिंग करने के बाद उस चीज़ का क्या किया, आपका सिस्टमेटिकली ड्रिवन हुई और पॉजिटिव इम्पेक्ट आया। तो देखो, कलेक्शन ऑफ आइडिया, स्ट्रीमिंग ऑफ कंपनीज प्रोडक्शन, आपने कंपनी के प्रोडक्शन में उसे अप्लाई किया, सिस्टमेटिकली ड्रिवन होता है और डिसीजिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस पर। ओवरऑल प्रोसेस पर जो होता है उसका इम्पैक्ट जो होता है वो भी बहुत सही जाता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ही सही रहता है।
नाउ द टाइम, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब जीआईटी के इश्यूज़ के बारे में। तो जस्ट इन टाइम का एक इशू जो है वो ये है कि यहाँ हम रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी के बारे में सोचते हैं। यहाँ हम रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी के बारे में सोचते हैं। देखो रॉ मटेरियल में हम क्या सोचेंगे, आप क्या बोलेंगे कि हम ये चीज़ सोचेंगे रॉ मटेरियल में, तो ये बोलता है कि हम लोग सबसे पहले बताए रॉ मटेरियल में क्या करते हैं। जनरली हम लोग रॉ मटेरियल में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन किस बात की होती है, हम जो होते हैं इवेल्युएट करते हैं सप्लायर को। तो रॉ मटेरियल में आप ऐसा कह सकते हो कि इन्वेस्टिगेट करना कि भाई कौन सा सप्लायर जो होगा वो हमें सही माल दे पाएगा। सप्लायर की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसको इवेल्युएट करना कि वो हमें माल तो दे पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आपको सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको जीआईटी लगाना है, आपको इंजीनियरिंग स्टाफ रखना पड़ेगा जो आप उस मटेरियल वाली साइट पर जाकर उसे विजिट करके उसमें इंस्पेक्शन कर सके। उसके बाद ये बोलता है कि आपको क्या करना होगा, वन बटन पे काम करना होगा, यानी इलेक्ट्रिक डेटा या ईआरपी सिस्टम लगाना होगा जिससे आपकी रॉ मटेरियल की डिलीवरी आपको होगी। अब आता है डब्ल्यूआईपी में कैसे होता है। जनरली डब्ल्यूआईपी में उन्होंने दो ही नाम बोले हैं, एक तो शॉर्टन सेटअप टाइम, अगर आप काम अच्छे करोगे मतलब डब्ल्यूआईपी जो होता है, और मशीन सेटअप टाइम। तो दोनों डब्ल्यूआईपी में एक ही चिंता होती है सेटअप टाइम की, दोनों को ही हम छोटा और रिड्यूस करने के बारे में बात करेंगे। अब चूंकि जीआईटी के एम्स क्या है तो हमने बोला क्यूसीआईटी, क्यूसीआईटी नहीं बोलोगे, सीटी, क्यूसीटी। तो एम जो होता है वो बोलता है क्यूसीटी, मतलब ऐसा बोल सकते हो क्यू कट, क्यू कट, क्यू कट। ऐसा होता है ना कि भाई आप अपने एम को क्यों कट कर रहे हो, क्या रीज़न है कि आप अपने एम को जो है वो कट कर रहे हो। तो बस वही चीज़ याद रखना, कट का वैसे तो सी यू टी होता है, लेकिन यहाँ सी टी याद रख लो, यू का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो क्यों कट कर रहे हो तुम अपने एम्स को, अगर तुमने वो एम्स बनाए हैं तो। द फर्स्ट वन इज क्वालिटी प्रोडक्ट, क्यू मने, सी मने टोटल कॉस्ट, और टी मने होता है टाइमली मैनर। तो आपको याद रखना है क्यू मतलब क्वालिटी, सी मतलब कॉस्ट, और टी मतलब टाइमली मैनर, टाइम। ये तीनों इसके एम हो गए। अब देखो ये होता है प्री रिक्विजिट्स के बारे में बात कर लेते। तो प्री रिक्विजिट क्या बोलता है, प्री रिक्विजिट में अगर आपको याद रखना है तो इसका निमोनिक है कि जो वीजी सर है ना वो एमपी में डीटी पढ़ाते हैं। प्री रिक्विजिट देखो क्या होता है ना, कई बार हम पहले ही सोच के चलते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे मुझे डीटी पढ़ना है तो मैं सोचूंगी कि अगर मैं एमपी में रहती हूँ, जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, तो मैं सोचूंगी कि यार मध्य प्रदेश में तो वीजी सर का बहुत नाम सुना है तो मैं उनसे पढ़ लेती हूँ, ठीक है, विनोद गुप्ता सर का। तो बस वही है कि जैसे आप लोगों को प्री रिक्विजिट करना है, क्लास लेने से पहले सोचना है। तो ये बोलता है कि वीजी सर एमपी में डीटी पढ़ाते हैं। तो वीजी सर एमपी में डीटी पढ़ाते हैं, वी का मतलब होता है वेराइटी, वेराइटी ऑफ गुड्स, ठीक है। और यहाँ पर ये वी का मतलब आप दोनों में से एक याद रख सकते हो कि वेंडर रियलाइबिलिटी। वेंडर रियलाइबिलिटी में आप ऐसे याद रख सकते हो कि यार जिससे आप माल खरीद रहे हो अगर वो भरोसेमंद नहीं रहा ना तो फिर सब कुछ डावाडोल हो जाएगा, है ना। उसका जो है ना वो भरोसेमंद रहना बहुत ज़रूरी है ताकि सब चीज़ें अच्छी चले। फिर आता है मटेरियल डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। मैंने बोला देखो वीजी सर, तो वी का मतलब मैंने बता दिया विनोद गुप्ता सर, तो सिर्फ वी से याद रखना, वेराइटी और वेंडर रियलाइबिलिटी। फिर एमपी, एम का मतलब होता है मटेरियल में डिफेक्ट फ्री करना, प्रीरिक्विजिट। और पी का मतलब होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो मेरे साथ ही बोलो, एम का मतलब होता है मटेरियल डिफेक्ट फ्री, पी का मतलब होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो एम पी का मतलब होता है मटेरियल को डिफेक्ट फ्री रखना, और पी का मतलब होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना। में डी टी पढ़ाते हैं, डी का मतलब होता है डिमांड स्टेबिलिटी, है ना। और टी क्यू एम का मतलब होता है टी क्यू एम, जो डी टी टी का मतलब होता है टी क्यू एम। तो ये आई थिंक तुमको याद रहेगा। ठीक है, तो प्री रिक्विजिट में यही है, वीजी सर आपको एमपी में डीटी पढ़ाते हैं। तो वी मतलब आपका वेराइटी और वेंडर, और फिर एम का मतलब आपका मटेरियल, पी का मतलब प्रिवेंटिव, और डी का मतलब डिफेक्ट फ्री, सॉरी डी का मतलब डिमांड स्टेबिलिटी, और टी का मतलब टी क्यू एम, ठीक है, टी का मतलब टी क्यू एम। तो मेरे साथ बोलो क्या बोला मैंने। अब प्री रिक्विजिट से आपसे कोई पूछे तो आपको बताना है वी का मतलब वेंडर रियलाइबिलिटी, या फिर आपका वेराइटी ऑफ गुड्स हो गया। उसके बाद एम का मतलब होता है मटेरियल डिफेक्ट फ्री होना, पी का मतलब प्रिवेंटिव, ठीक है, और मेंटेनेंस। डी ओ टी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है डिमांड स्टेबिलिटी, और टी का मतलब होता है जो आप टी क्यू एम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये हो गया, ये हो गया। ये इम्पैक्ट क्या होता है जीआईटी का इम्पैक्ट। देखो जीआईटी का इम्पैक्ट जनरली पौ होता है, पौ,
हाँ, पाउ क्या होता है? तो पाउ होता है कि जीआईटी अगर आप लगा देंगे तो प्राइस पे, ओवरहेड कॉस्ट पर और वेस्ट कॉस्ट पर पड़ेगा। तो अगर हमने क्या किया, जीआईटी लगा दिया तो क्या होगा, पाउ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पाउ पर जैसे होता है ना, अगर हमने क्या बोले, अगर हमें पैर में चोट लगी तो कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली पाव पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वैसे ही पाव है, पी मतलब प्राइस, ओ मतलब ओवरहेड, डब्ल्यू मतलब वेस्ट। अब फिर देखो इसके 5 मेन फीचर्स क्या है। मैंने बोला 5 मेन फीचर्स क्या है सर एचडी। तो फिर आपने बोला ना प्री रिक्विजिट करना कि हाँ हम तो विनोद गुप्ता सर से पढ़ेंगे। फिर मैंने पूछ लिया आपसे कि बताओ इसके क्या फ़ायदा है, इसके फ़ायदे क्या है। तो तुमने बोला कि नहीं फ़ायदा क्यों नहीं है सर, तो एचडी है, सर तो हाई डिमांडेड है ना भाई, मतलब आप मुझे बता रहे हो। मैंने बोला उन सर से क्यों पढ़ना, वीजी सर से क्यों पढ़ना, बोले सर हाई डिमांड है, मतलब उनकी डिमांड बहुत है, फुल, उनका बैच में 100 लोग आते हैं और बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं, इसलिए अगर उनसे पढ़ना है तो प्री रिक्विजिट देखो, पहले ही सोच समझ के तेरे को रजिस्ट्रेशन करवा लेने का। तो बस वही हो गया। तो 5 मेन फीचर्स में अगर मैं आपसे कहूँ तो सर एचडी। अब सर एचडी में देखो, सर का मतलब होता है, एस मतलब सप्लायर का सिलेक्शन, आई का मतलब होता है आइडियल टाइम रिड्यूस करना, आइडियल टाइम लेबर का होता है, आर का मतलब होता है, वैसे तो आर का कोई मतलब यहाँ है नहीं, पर आप अगर चाहो तो रिस्पॉन्स से भी याद रख सकते हो कि जितनी डिमांड है ना उसका रिस्पॉन्स देना जल्दी जल्दी, ठीक है। एच का मतलब होता है मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, और डी का मतलब होता है डिमांड फास्टर अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स करना। तो ये सर एच डी है, ये आपका जीआईटी जो है वो मैंने आपको बताया। अब देखो एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करके एक छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक ये रिमूव हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट हाँ इसका आपको केस स्टडी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस में ये लिखना होता है कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट आप कैसे कर सकते हो। अगर आपने जीआईटी इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप अब वो परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हो, क्योंकि किसी चीज़ को लगाने के बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करें। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप जीआईटी के बारे में बात करेंगे, जीआईटी में एक होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो हमें करना पड़ता है, ये होता है इन अप्रोप्रिएट मेजर, एक होता है अप्रोप्रिएट मेजर। इन अप्रोप्रिएट और अप्रोप्रिएट मेजर में क्या फ़र्क होता है, देखो इनअप्रोप्रिएट मेजर्स ये होता है कि वन ऑफ द की मेजरमेंट इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम इज मशीन यूटिलाइजेशन। इनअप्रोप्रिएट मेजरमेंट जो है वो पुराने और ट्रेडिशनल मेजर्स हैं। पहले अगर आप जीआईटी लगा देते थे तो ये मशीन यूटिलाइजेशन पर फोकस करता था, और साथ के साथ इन एनी ऑफ पीस रेट ट्रेसिंग, ये क्या करता था पता है, पीस रेट ट्रेसिंग करता था। मतलब ये नहीं देखता था कि एम्प्लॉय मतलब है ना काम तो कर रहा है, वो ऐसा नहीं देखता, बोले एम्प्लॉय बना कितना रहा, उसको कोई मतलब नहीं क्वालिटी कैसे निकल रही, वो हमेशा पीस पर फोकस करता था कि 2 प्रोडक्ट बनाए, 5 प्रोडक्ट बनाए, 10 15 20 25 दिन का कितना बनाया, और इससे वो हमेशा डायरेक्ट लेबर की एफिशिएंसी को चेक करता था। लेकिन आज की तारीख में हम अप्रोप्रिएट मेजर के बारे में बात करते हैं कि अगर हमें परफॉर्मेंस को चेक करना है तो हम 2-3 रेशो चेक करेंगे। सबसे पहले इन्वेंटरी टर्नओवर, हम क्या देखेंगे, इन्वेंटरी टर्नओवर देखेंगे। तो ये इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं सेटअप टाइम, तो ध्यान रखना मैं आपको याद करवा दूं, हम देखते हैं सबसे पहले इन्वेंटरी टर्नओवर। देखो इन्वेंटरी टर्नओवर का सिंपल सा फंडा है, सेल्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी, आपको पता लग जाएगा कि भाई आप इतना रखते हो। उसके बाद सेटअप टाइम रिडक्शन जो होता है वो कहता है कि भाई जीआईटी से अब हमें सेटअप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो सब कुछ चेक करो, कस्टमर कंप्लेन कितनी आ रही है, अब पहले कितनी आती थी अभी कितनी आ रही है, स्क्रैप में पहले कितना स्क्रैप था अभी कितना स्क्रैप है, पहले क्या क्वालिटी हम दे रहे थे आज हम क्या क्वालिटी दे रहे हैं, कस्टमर सर्विसेज पहले कैसी सर्विस थी आज कैसी सर्विस है, आइडियाज़ जनरेट करना, नए नए आइडियाज़ लेकर आना। तो ये सारी परफॉर्मेंस मेजरमेंट में काम आता है, क्योंकि इसका एक सिंपल सा रीज़न ये भी तो है ना कि जब हम सोचते हैं, जैसे मैंने सोचा कि नहीं मुझे क्या करना है जीआईटी लगाना, अब जीआईटी लगा दिया सब कुछ हो गया, क्या उसके बाद हमें ये नहीं लग रहा है कि हमें परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहिए, पता करना चाहिए कि जो इन्वेंटरी हमने यूज़ करी है या फिर जो सेटअप टाइम हमने लगाया है वो पहले कितना लगता था अभी कितना लगता है। तो लाइक दिस है, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें याद रखना, जीआईटी जस्ट इन टाइम आता है इन्वेंटरी के लिए है, तो इन्वेंटरी से इन्वेंटरी याद रह जाएगा। अब जब तुम्हें इन्वेंटरी याद रह जाएगा तो इन्वेंटरी से आपको सेटअप याद रह जाएगा, सेटअप याद रह जाएगा तो फिर कस्टमर कंप्लेन याद रह जाएगी, कस्टमर कंप्लेन याद रह जाएगी तो स्क्रैप याद रह जाएगा, स्क्रैप याद रह जाएगी तो क्वालिटी ऑफ कॉस्ट याद रह जाएगा, और फिर आता है कस्टमर सर्विसेज और आइडियल टाइम आइडियाज़ जो हम जनरेट करेंगे नई नई चीज़ों के लिए। तो ये छोटा सा बात था, मैंने आपको बताया। अब सुनो 2-3 मैं पॉइंट और बताती हूँ जो इसके अंदर आता है। एक आता है ब्लैक फिशिंग। अब ये क्या होता है ना, जब हम
जस्ट इन टाइम मेथड पर चलते हैं। जैसे मान लो रात को 2 बजे हमें मटेरियल चाहिए, हमने 2 बजे अपने वेंडर को फ़ोन किया और वेंडर ने हमें यानी कि सप्लायर ने हमें माल भिजवा भी दिया। ये तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वो 2 बजे तो अकाउंटेंट रात को बैठा नहीं रहेगा, वो तो मॉर्निंग में आएगा, उसको डेटा मिलेगा तो वो अकाउंटिंग करेगा, जब तक उस मॉर्निंग में और माल आ चुका। अब ऐसे में क्या होता है ना, ब्लैक फिशिंग एक कहता है कि यहाँ अकाउंटिंग को हम सिंपलेस्ट मेथड में हम प्रेजेंट करेंगे, यानी कि हम फिनिश गुड्स के यानी कि हम फिनिश प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 10 यूनिट बनाई, नॉर्मली हमें पता है कि 2 यूनिट का हमारा वेस्टेज का मटेरियल में आता है, तो 12 हमने मटेरियल मंगवाया होगा, ऐसा हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये जो ब्लैक फिशिंग होती है वो हम कंसोलिडेट करेंगे मंथली बेसिस पर, एक महीने में कितने सारा रॉ मटेरियल आया या फिर 10 दिन में कितना आया, जैसे जैसा हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज है ना उसके अकॉर्डिंग हम कंसोलिडेट करेंगे। जनरली यहाँ इन्होंने मंथली बोल रखा है, और ये कहता है कि भाई यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्रीज को रिमूव करते मतलब रिड्यूस हो जाती है अकाउंटिंग एंट्रीज। अब हर 2-2 मिनट में माल आएगा, 10-10 आधे आधे घंटे में माल आएगा अगर आपकी फैक्ट्री, तो वैसा वाली हम नहीं करेंगे वैसा। लेकिन देखो ब्लैक फिशिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती है, और वो दिक्कतों को आप शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे लिप्स। क्या बोलेंगे, लिप्स। अब मेरे साथ बोले लिप्स। लिप्स का मतलब होता है लोड ट्रेसिंग, कब कब कितना कितना माल आ रहा है वो ट्रेस करना मुश्किल है। आई का मतलब होता है इन्वेंटरी एक्यूरेसी, एक्यूरेट हम नहीं नाप सकते, कभी 2 खराब हो रहा है, कभी 4 खराब हो रहा है, हम तो एवरेज 3 लेकर बैठे हुए हैं। पी का मतलब होता है सर प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग बार बार करनी पड़ती है। और एस का मतलब होता है स्क्रैप रिपोर्टिंग। तो लिप्स याद रखना, लोड ट्रेसिंग, इन्वेंटरी एक्यूरेसी, प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, और एस का मतलब स्क्रैप रिपोर्टिंग। तो आई का मतलब एल का मतलब होता है लोड ट्रेसिंग, लोड ट्रेसिंग, आई का मतलब इन्वेंटरी, पी का मतलब प्रोडक्ट, एस का मतलब स्क्रैप, और दैट इज आपका पूरा लिप्स हो गया। कैनमेन हमेशा ध्यान रखना एक ऐसा नोटिफिकेशन कार्ड है जहां पर हम डाउन स्ट्रीम मशीन जो होती है वो क्या करती है, ईच मशीन को सेंड करती है, ये चीज ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना, मशीन वर्किंग सेल, मशीन वर्किंग सेल जो होती है वो सिंगल ऑपरेटर स्मॉल क्लस्टर होता है, ग्रुप मशीन जो होती है इनटू वर्किंग सेल होती है। तो ये थोड़ा सा याद रखोगे, बाकी तो ठीक है। अब चूंकि ये हुआ, मैंने तुमको बताना है ब्लैक फिशिंग अप्रोच, तो मैंने ऊपर बता दी। अब आ जाओ काइजन पर। देखो, अब डेफिनेशन का कोई कीवर्ड नहीं है, लेकिन मैंने जितना भी ट्राई किया ना, निमोनिक दिया, और मेरा यही मकसद है लेक्चर के साथ साथ कि आपको निमोनिक देते। मैं एक बार रिपीट करवाऊँ, चलो। 7 वेस्ट में क्या था, टीम वुड, टी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, आई का मतलब इन्वेंटरी, एम का मतलब मोशन, डब्ल्यू का मतलब वेटिंग टाइम, ओ का मतलब ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, और डी का मतलब डिफेक्ट्स। फिर मैंने बोला प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, आपने बोला फर्स्ट डू क्लास वर्क फालतू लोग, तो फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट क्वालिटी, द सेकंड इज फर्स्ट डू क्लास, क्लास का मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, क्लास वर्क, वर्क का मतलब डब्ल्यू का मतलब क्या बताया था, वेस्ट मिनिमाइज करना, और फिर मैंने फालतू लोग में फ्लेक्सिबिलिटी बताई। कैरेक्टर्स में मैंने बोला टीम वुड को जीरो कर देना, ट्रांसपोर्टेशन जीरो हो नहीं सकता, इन्वेंटरी जीरो हो सकती है, मोशन जीरो हो नहीं सकता, लेकिन वेटिंग टाइम जीरो हो सकता है, प्रोडक्शन जो होता है या प्रोसेस जो होता है वो पुल मॉडल पर जा सकता है, और कंटिन्यूसली ये इंप्रूवमेंट चलता रहता है। फिर मैंने आपको बताया जीआईटी के बारे में। जीआईटी में सबसे पहले डेफिनेशन मैंने बोला, एक कलेक्शन, एक आइडिया आया, उसकी कुकिंग करी यानी कि स्ट्रीमलिंग करी, और उसको क्या किया, सिस्टमेटिकली ड्रिवन किया, और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ा। इशू जो होता है वो रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी होता है, रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी। रॉ मटेरियल हमेशा ये कहता है कि सर, रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी, रॉ मटेरियल जो है वो हमेशा ये कहता है कि 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, विजिट करना सप्लायर की साइट पर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को देखना, और ये सब कुछ रॉ मटेरियल में होता है। डब्ल्यूआईपी में होता है कि सेटअप टाइम को और मशीन के सेटअप को रिड्यूस करना। फिर आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखो परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हम बात करेंगे इन्वेंटरी के टर्नओवर की, सेटअप टाइम की, कस्टमर कंप्लेंट्स की, और ये वाली। फिर आता है एम में मैंने बोला था कि क्यों क्यों तुम कट कर रहे हो अपने एम्स को, तो तुमने बोला क्वालिटी। फिर सी में हमने कॉस्ट देखा, टी में हमने मैंने वो टाइम देखा। उसके बाद प्री रिक्विजिट में मैंने बोला कि वीजी सर जो है ना वो एमपी में डीटी पढ़ाते। वी का मतलब तुम्हें वेंडर की रिलायबिलिटी देख ली, जी का वीजी सर एमपी में, एम का मतलब मटेरियल में डिफेक्ट जीरो, और पी का मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और डीटी पढ़ाते हैं डिमांड और टीक्यूएम। फिर आता है सर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट हमेशा पाव बोलता है, प्रोडक्ट की प्राइस, ओवरहेड और वेस्ट, ठीक है। फिर मैंने 5 मेन फीचर्स बोले, मैंने बोला सर एचडी, सर एचडी में क्या होता है सुनो। 5 मेन फीचर्स में मैंने बोला सर एचडी, यहाँ पर सप्लायर का सिलेक्शन होता है, आई का मतलब आइडियल टाइम रिड्यूस होता है, और आर का मतलब होता है, आर का मतलब कुछ नहीं था वैसे, मैंने वो रिस्पॉन्स से जोड़ा था। एच का मतलब यहाँ पर क्या निकल के आता है, हैंडलिंग, और डी का मतलब आता है डिमांड फास्टर। तो सर एच डी में सर मतलब सप्लायर का सिलेक्शन करना कि कौन हमारा सप्लायर होगा, आई का मतलब इन्वेंटरी आई का मतलब आइडियल टाइम को रिड्यूस करना, फिर एच डी का मतलब मटेरियल हैंडलिंग, और डी का मतलब डिफेक्ट्स, डिमांड फास्टर।
थोड़ा सा आप पढ़ोगे ना आपको याद रहेगा, सर एच डी आपको बार बार बोलने का, फिर उसके नाम याद रखने का। फिर मैंने इम्पैक्ट बता दिया POW, और फिर ब्लैक फिशिंग में हमने बोला लिप्स। लिप्स में 3-4 नाम है। लिप्स, L का मतलब लोड ट्रेसिंग, I का मतलब इन्वेंटरी, P का मतलब प्रोडक्ट और S का मतलब स्क्रैप। नाउ द टाइम काइजन। तो काइजन एक क्या होती है, देखो एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है जो फोकस करता है सर रिडक्शन ऑफ वेस्ट पर। ये कहता है लोअर कॉस्ट बिलो द IT डिज़ाइन फेस। ये बोलता है कि मतलब कि डिज़ाइन के फेस पर लोअर कॉस्ट डालना, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना, रिडक्शन करना वेस्ट का, और ये सारी चीज़ें काइजन होती है। अब मैंने बोला कि भाई साहब काइजन के प्रिंसिपल या की फीचर्स बता दो, तो आपने बोला आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। मैंने बोला देखो काइजन कहता है कि भाई मैं आइडियल हूँ। काइजन कहता है कि मैं आइडियल हूँ, मैं संस्कारी, क्योंकि मैं धीरे धीरे जो है वो चीज़ों को बदलने में विश्वास रखता हूँ। अब आई का मतलब होता है ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, ठीक है। डी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। ई का मतलब होता है एलिमिनेट करना वेस्ट को। शिट। ई का मतलब होता है एलिमिनेट करना वेस्ट को। ई का मतलब एलिमिनेट करना वेस्ट को। ऑल एरिया पर फोकस करना, ऑल एरिया में एम्प्लॉय का क्या करना, इन्वॉल्वमेंट रखना। और फिर आता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को रखना। मतलब आइडियल कहता है, आई का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट करना, डी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना। ई का मतलब होता है वेस्ट को एलिमिनेट करना। ए का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट करना एम्प्लॉयज़ का ऑल एरिया में। और एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो याद रखना प्रिंसिपल, अगर आपको कोई पूछे ना कि प्रिंसिपल या की फैक्टर्स बताओ, तो आइडियल, क्या बोला आइडियल। आई का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट करना, डी का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट करना, डी का मतलब होता है नहीं, डी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है आपको। ई का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना वेस्ट को। ए का मतलब क्या होता है, ऑल एरिया में एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट रखना। और एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। वापस से बोलना आइडियल, प्रिंसिपल्स या की फैक्टर्स में आइडियल। आइडियल में सबसे पहले आई इंप्रूवमेंट करना, डी मतलब डिसीजन मेकिंग, ई मतलब एलिमिनेट करना वेस्ट को, ए का मतलब होता है ऑल एरिया में एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट करना, और एल का मतलब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल। अब आता है सर बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या बोलते हैं सुनो। सब बेनिफिट्स बोलते हैं कुछ नाम जो है वो बेनिफिट्स में आते हैं। सबसे पहले बोलता है रिड्यूस करना वेस्ट। मैंने क्या बोला, बेनिफिट्स क्या बोलते हैं फटाफट से समझो। बेनिफिट्स, काइजन के बेनिफिट्स क्या है। सो काइजन के बेनिफिट्स क्या है, तो इन्होंने कुछ निमोनिक दे नहीं रखा है ना, कि यहाँ से मेरा रह गया। अच्छा हाँ, एक्चुअली यहाँ पर आप बोलेंगे कि काइजन का तो सिर्फ हमारे बुक में प्रिंसिपल ही है। मुझे पता है प्रिंसिपल ही है, लेकिन केस स्टडी वाले में शायद इसमें इनके बेनिफिट्स भी डाल रखे थे। देखो अब इसको अपन ऐसे लिंक कर सकते हैं थोड़ा। देखो सबसे पहला जो आपने यहाँ पर ई से एलिमिनेट वेस्ट बोला था, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपने बोला था टीम वर्क। देखो यहाँ पर आपने बोला था ऑल एरियाज में एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट, तो उसी से टीम वर्क भी बनता है। फिर इम्प्रूव एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग, सेटिस्फेक्शन, रिडक्शन इन वारंटी रिलेटेड कॉस्ट। तो दो नाम तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रिंसिपल याद है, और प्रिंसिपल में आपको याद है क्या नाम, आपको याद है आइडियल, AL याद है, तो A से आप लिख सकते हो, L से भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर जब मैंने आपको बोला ना EL नहीं, E और A। E का मतलब मैंने बोला एलिमिनेट करना वेस्ट को, वहाँ पर भी रिड्यूस करना वेस्ट को है। फिर मैंने A का मतलब बोला ऑल एरियाज में एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना है, वहाँ पर आपको टीम वर्क याद रखने का है। तो दो नाम तो यह हो गए। अब इससे क्या होता है, देखो कॉस्ट सेविंग होगी और इम्प्रूव होगी। अगर कॉस्ट सेविंग होगी तो पक्की बात है क्या होगा, एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। तो कॉस्ट सेविंग अगर होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका इम्प्रूव होगा एफिशिएंसी। फिर हम सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करेंगे, रिडक्शन इन वारंटी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। सेटिस्फेक्शन और रिडक्शन इन वारंटी कॉस्ट। अब जैसे यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन आता है, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड मैन। तो इम्प्लीमेंटेशन कहता है, अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो ये इम्प्लीमेंटेशन कहता है कि अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड मेन, अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, डिफेक्ट्स और वेटिंग टाइम। तो ये इम्प्लीमेंटेशन ही कहता है कि
इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको ये देखना होगा कि कब आपको इसे इम्प्लीमेंट करना है। जब अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड मिक्स हो रहा हो, अनवांटेड पार्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा हो, डिफेक्ट्स और आइडल टाइम के केसेस में हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। मतलब काइजन को कब इम्प्लीमेंट करना है, जब हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तब करना है। फिर मैंने आपको 5S के बारे में बताया। देखो 5S को ऐसे याद रखना, कैसे याद रखना है तो मैं बताती हूँ तुमको, सुनो। हाँ जी, 5S कहता है सॉर्ट। देखो जब भी हम बात करते हैं ना सॉर्ट के बारे में, सॉर्ट, तो सॉर्ट वाली बात जो है वो कहती है काम का चीज जो है उसको रखो और बिना काम के चीज को हटाओ। क्या बोला? कि जो काम की चीजें हैं उसको रखो, बाकी चीजों को हटा दो, दैट इज अ सॉर्ट, जिसे अपन सीरी भी कहते हैं। फिर आता है सेट इन ऑर्डर सितोन। ठीक है, इसका मतलब होता है अरेंज करो काम की चीजों को। अब मतलब क्या हुआ, ये बोलता है जो काम की चीजें उसे रखो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास जो है वो 2-3 पेन्स हैं। ठीक है, चलो अब 2 पेन्स हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपना वैसे भी अपन अपनी स्टडी टेबल पे ये काम करते ही है, काम की चीज़ों को रखो बाकी चीज़ों को हटाओ। तो मैंने उसे हटा दी। ठीक है, मैंने 4 चीज़ें रख रखी अपने टेबल पर, मेरी काम की चीज़ों को मैंने रखा, बाकी को मैंने हटा दिया। ठीक है, अब इन्हें भी क्या करो, सेट इन ऑर्डर में रखो कि आपको पहले कौन सा चाहिए, बाद में कौन सा चाहिए, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें अरेंज करो। शाइन कहता है हमेशा सफाई रखो, साफ सफाई रखना। स्टैंडर्डाइज कहता है कैसु, मतलब जो सामान जहाँ से उठाओ, जैसे मैंने यहाँ से ग्रीन पेन उठाया मेरे को वही रखना, यहाँ से मैंने रेड पेन उठाया मेरे को वही रखना वापस से। जो सामान जहाँ से उठाया है उसको वही रखना। और सस्टेन कहता है कि बिना कहे हुए उसे डेली करो। आपको बार बार किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये पेन यहाँ रखो, ये पेन यहाँ रखो, या फिर इनको इस तरीके से आपको स्टैंडर्डाइज करना है। आपको हमेशा ही सस्टेनेबल मैनर में इन चीज़ों को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है, यहाँ पर कुछ कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। अगर कभी रेड का फ्लैग दिखे तो वो क्रिटिकल सिचुएशन है, वहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त है। येलो का अगर साइन दिखे तो ये बोलता है रीऑर्डर रखना। ठीक है, ग्रीन है तो डिज़ाइन में, और ब्लू है तो एक्सेस। अब सुनो सर, क्या बोलता है, TPM, टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक पेज पर ले जाती हूँ। आई थिंक आपको ये पेज दिख रहा है ना, दिख रहा है? हाँ जी। सो मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बताती हूँ जो थोड़ा ज़रूरी है जानना हमारे लिए। मैं अगर 5S के बारे में बात करूँ तो मैंने बोला सबसे पहले सॉर्ट करना। सॉर्ट करने का मतलब आपको याद रखने के लिए मैंने बताया है कि जो चीज़ें ज़रूरी है उसे साथ रखिए, बाकी सबको आप हटा दीजिए। ठीक है, तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो मेक वर्क ईजियर, इवेल्युएट नेसेसरी आइटम्स, अननेसेसरी आइटम्स को रिड्यूस करना, प्रिवेंट करना, सेपरेट नीडेड अननीडेड मटेरियल्स एंड टू रिमूव लेटर। फिर मैंने आपको बोला था सेट इन ऑर्डर, तो यहाँ पर जो चीज़ें ज़रूरी है उन्हें ऑर्डर में रखना। तो ये बोलता है मोस्ट एफिशिएंट एंड असेसिबल अरेंजमेंट करना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाना, फ्रिक्वेंटली यूज कंपोनेंट को क्या करना, नियर टू वर्क रखना, सिस्टमेटिकली अरेंज करना, और अरेंज करना मटेरियल को एंड इक्विपमेंट्स को। फिर मैंने बोला सफाई करना, क्लीन योर वर्क प्लेस, कीप वर्क प्लेस सेफ, familiars environment, equipment and machine regular maintenance, conduct a clean up campaign। फिर मैंने स्टैंडर्डाइजेशन में क्या बोला था, स्टैंडर्डाइजेशन में मैंने बोला था कि जो मतलब
जहाँ से उठाया उसको वही रख देना, स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये कहता है कि स्टैंडर्डाइजेशन बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करना, हाई स्टैंडर्ड्स रखना, एवरी प्रोसेस हैज़ अ स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्डाइज असाइन रेगुलर टास्क, फॉर्मलाइज प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। फिर मैंने बोला सस्टेन, इसे रोज मेंटेन करना, ठीक है, इसे रोज मेंटेन करना, नॉट हार्म टू एनी वन, डू विदाउट बींग टोल्ड, goal oriented, monthly to form habit of always follow first 45 days, ये चीज़। फिर ये तो मैंने बता दी थी। अब यहाँ पर तो मैंने आपको जो हिंदी में बोला ना कि काम का चीज़ों को, बिना काम का चीज़ों को हटाओ, काम की चीज़ों को रखो, अरेंज करो काम की चीज़ों को, सफाई रखो, जो सामान जहाँ से उठाओ उसको वही रखो, बिना कहे उसे डेली करो, वही चीज़ मैंने बताई। अभी इसी के नीचे अभी और है। अब हम बात करेंगे जो हमारा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है उसके बारे में। देखो सर, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या कहता है। सबसे पहले डेफिनेशन को समझना कि अगर मैं टीपीएम के बारे में बात करती हूँ, टीपीएम की डेफिनेशन कहती है सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग। नाम से ही है, मेंटेनेंस का मतलब है मेंटेनिंग और इम्प्रूव करता है द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम। यानी कि सर टीपीएम जो होता है वो प्रोडक्शन को और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उसे मैनेज करता है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। इन्होंने बोला है जीरो डिफेक्ट, ठीक है, इन्होंने बोला है जीरो ब्रेकडाउन और इन्होंने बोला है जीरो एक्सीडेंट्स। तो ध्यान रखना, जीरो डिफेक्ट्स, जीरो ब्रेकडाउन और जीरो एक्सीडेंट, 3 चीज़ें जो है वो डेफिनेशन पे फोकस करती है, जीरो डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन और जीरो एक्सीडेंट्स। टीपीएम जो है वो हेल्प करता है, टीपीएम हेल्प्स करता है इन कीपिंग ऑल इक्विपमेंट इन टॉप वर्किंग कंडीशन सो एज टू अवॉइड ब्रेकडाउन एंड डिलेज। ये कहता है कि टीपीएम हमेशा कहता है कि जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑल इक्विपमेंट्स को आप क्या करिए, टॉप वर्किंग कंडीशन में रखिए, सो आप क्या कर सके, अवॉइड कर सके ब्रेकडाउन एंड डिलेज। सो आप ब्रेकडाउन एंड डिलेज को अवॉइड कर सके, दैट इज आपकी डेफिनेशन। तो मैंने बोला कि आपको क्या करना है, मेंटेन करना है और इंटीग्रेटेड करना है, जीरो डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट। ये पूरी डेफिनेशन है जो हमको याद करनी पड़ेगी ताकि सारे इक्विपमेंट टॉप वर्किंग कंडीशन में हो और ब्रेकडाउन और डिलेज जो है वो ना हो। मतलब मशीनों को लेकर है कि ब्रेकडाउन और डिलेज नहीं होने चाहिए। अब क्योंकि इसके 4 फेजेज हैं, सबसे पहले प्रिपरेशन स्टेज है, फिर इंट्रोडक्शन स्टेज है, फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है और फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन स्टेज है। अब सबसे जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है ना, उसके 8 पिलर्स है। अब सुनो सर, 8 पिलर्स को कैसे याद रखने का है, टीपीएम के 8 पिलर्स को याद रखने के तरीके जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, अगर आप ऑफिस में गए थे, जैसे हम लोग क्या करते ना, इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद ऑफिस गए थे, किसके लिए ऑफिस गए थे, ट्रेनिंग के लिए ऑफिस गए थे। और फिर जब मैं अपने ऑफिस में गई तो मुझे ऑटोनोमस बॉडी जो होती है ना, मतलब सेमी गवर्नमेंट बॉडीज, तो ऑटोनोमस बॉडी का मुझे ऑडिट मिला, ठीक है। अब हम क्या करते थे, क्योंकि हमारा नया नया ट्रेनिंग था, तो हम क्या करते थे, ऑडिट पे जाते थे बाहर, आउट ऑफ प्लेस, जहाँ पर ऑडिट प्लेस जाते थे और वहाँ से जल्दी निकल जाते थे। तो हम कभी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाए ऑडिट की, सही बोल रही हूँ, ठीक है। फिर सर को पता लगा, तो सर जब क्वालिटी मेंटेनेंस नहीं किया तो सर ने इम्प्रूवमेंट पर फोकस करने को बोला। सर ने बोला कि अब थोड़ा और इम्प्रूव करिए, थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, यू हैव अ कैपेबिलिटी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि हमने प्लान सही नहीं किया था, फिर से प्लान करते हैं। और अब इन्होंने बाद में क्या बोला कि अब हम थोड़ा सेफ और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि सर को जो है वो पता ना लगे। इस तरीके से हमने बोला कि हमने 8 पिलर्स को याद रखना है कि हम ऑफिस में गए थे तो सबसे पहले टीपीएम इन द ऑफिस होना चाहिए ऑफिसर्स के अंदर। फिर क्योंकि हम ऑफिस में गए थे तो क्यों गए ऑफिस में, ट्रेनिंग के लिए गए, एजुकेशन के लिए गए। फिर हमने किसका ऑडिट किया, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, ऑटोनोमस बॉडी का ऑडिट किया। फिर हम क्या करते थे, अर्ली इक्विपमेंट मेंटेनेंस, हम जल्दी वहाँ से निकल जाया करते थे, इससे हमारी क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाए, क्वालिटी मेंटेनेंस में कमी रह गई। फिर हमने क्या किया, हमारे सर ने बोला हमको कि सर आप फोकस करिए इंप्रूवमेंट पर, तो हमने फोकस किया इंप्रूवमेंट पर। फिर हमने क्या किया, अब हमने बोला कि प्लान गलत था, प्लान को मेंटेन करेंगे, प्लान सही बनाएंगे और सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट जो है वो करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम सर को पता ना लगे ऐसा। ये मैंने आपको बताया। अब मैं इसके अंदर थोड़ा और डिटेल बताती हूँ। देखो डेफिनेशन मैंने वहाँ लिखवा दी थी तो इसे रीड वापस नहीं करेंगे चलेगा। अब स्टेज भी मैंने वहाँ बता दी थी, लेकिन हाँ सर पिलर के अंदर की बातें मुझे यहाँ बतानी। अब पहला आता था ऑटोनोमस फोकस, तो मैं ऐसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ कि ऑटोनोमस फोकस मेंटेनेंस जो होता है वो क्या होता है। ये कहता है कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस का मतलब होता है ऑटोमेटिक चीज़ों का होना, यानी कि कोई ब्रेकडाउन नहीं हो, जो जितने भी डिफेक्ट हो वो एलिमिनेट हो जाए एज ए सोर्स स्टेज पर। तो ये बोलता है कि इसके लिए हम क्या करें, बोलता है क्लीनिंग करो, सफाई करो, ठीक है, मशीनों की सफाई, मेंटेनेंस करो, उसका लुब्रिकेंट करो, इंस्पेक्शन करो और उसकी टाइटनिंग करो,
ठीक है, लूज्ड और बोल्ट्स। तो यहाँ पर ये बोलता है कि टाइटनिंग्स मतलब कि मशीन को अप टू डेट रखने के लिए अगर उसके लूज या उसके बोल्ट्स की नीड है, उसको कुछ करने की ज़रूरत है तो टाइटनिंग करो। यानी कि कुल मिला के ऑटोनोमस मेंटेनेंस में क्या होना चाहिए, मशीन अपने आप चलनी चाहिए, कोई ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बताया था प्लान मेंटेनेंस। प्लान मेंटेनेंस बोलता है प्रॉपर मेंटेनेंस जीरो ब्रेकडाउन के साथ होना चाहिए और ऑप्टिमम मेंटेनेंस कॉस्ट होनी चाहिए। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ब्रेकडाउन, करेक्टिव मेंटेनेंस प्रिवेंशन। तो ये बोलता है इसके कुछ नाम है। प्लान मेंटेनेंस बोलता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन, करेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। फिर थर्ड बोलता है फोकस करना इम्प्रूवमेंट पर, काइजन। ये बोलता है इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना। फिर बोलता है अर्ली इक्विपमेंट मेंटेनेंस करना, शॉर्ट द टाइम रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट इक्विपमेंट। फिर आता है क्वालिटी मेंटेनेंस करना। फिर आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर आता है ऑफिस टीपीएम और फिर आता है सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करना। अब मेरी बात सुनो, जब मैं आपको बोलती हूँ ना परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन टीपीएम, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे की जाती है, वैसे इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है कि हम टीपीएम में अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसका परफॉर्मेंस मेजर करना। लेकिन ऐसे याद रखना, दो टाइम के हैं, दो स्पीड के हैं और दो क्वालिटी के हैं। टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम लॉस, स्पीड लॉस और क्वालिटी लॉस। सबसे पहले आता है इक्विपमेंट फेल्योर। इक्विपमेंट फेल्योर जो होता है, देखो टाइम खराब करेगा। अगर आपका जो मशीन है वो फेल हो जाता है किसी चीज़ को करने में, तो उसमें टाइम बर्बाद हुआ, ये याद रखोगे। दूसरा, अगर सेटअप में आपको टाइम लगा तो ये भी टाइम लगा, तो यहाँ पर टाइम का नुकसान, दो ही चीज़ों में टाइम का नुकसान होगा। अगर मशीन का सेटअप टाइम लगा तो, या फिर मशीन ब्रेकडाउन में गई तो, मतलब कि मशीन चलना बंद हो गया, उसका फेलियर हो गया तो। दो चीज़ें स्पीड में दिक्कत करेगी, माइनर स्टॉपेज, छोटी छोटी दिक्कतें आ रही तो स्पीड जो होगी वो मशीन की ख़राब चलेगी, स्लो चलेगी। और दूसरा रिड्यूस करना स्पीड को, अगर वो स्पीड रिड्यूस कर देगा वो। फिर आते हैं रिड्यूस यील्ड। इससे क्या होगा, दो स्पीड हो गया। अब क्वालिटी में क्या होगा, क्वालिटी में अगर डिफेक्ट होगा तो फिर पक्की बात है रिटर्न भी आपको जो है वो अच्छा नहीं मिलेगा, यील्ड भी आपको कम मिलेगा। तो ये याद रखना, दो टाइम का है कि भाई इक्विपमेंट का क्या होगा, फेलियर होगा, और सेटअप का, ठीक है। तो ये टाइम लॉस, फिर स्पीड लॉस, तो फिर क्वालिटी लॉस। अब मैंने बोला था कनेक्शन बिटवीन टीक्यूएम एंड टीपीएम, तो यहाँ पर हमने कनेक्शन क्या बोला है कि यार टीक्यूएम और टीपीएम में क्या कनेक्शन है। मैंने टिक, नाम से ही लग रहा है कि इन दोनों में कनेक्शन है, कि ये दोनों में टिक टिक है। टिक 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 टिक, जैसे घड़ी की सुइयां बजती है वैसे इसमें टिक 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 होता है, मतलब टिक 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 मतलब नॉक चौक, ठीक है, नॉक चौक ऐसे। क्योंकि दोनों में बात तो है कि हम तो कंफ्यूज ही होंगे ना, एक तो क्वालिटी होता है, एक प्रोडक्ट के बारे में बोलता है, फ़र्क क्या होता है, बस वही है ना। तो हमने बोला कि भाई साहब यहाँ पर टिक से याद रखना है कनेक्शंस इनके बीच में है, दोनों में ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का बात होती है, दोनों में क्या होता है वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, दोनों में ही क्या होता है कमिटमेंट्स होते हैं फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट के साथ। और लास्ट जो होता है के, अब यहाँ पर मेक मोर कॉम्पिटिटिव, तो के का मतलब ऐसा था मेक, मेक मोर कॉम्पिटिटिव। दोनों को एक दूसरे से में अगर ये चीज़ें आप अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे तो मार्केट में कॉम्पिटिटिव आप बन जाओगे, कि दूसरों से कंपटीशन करने लायक बन जाओगे। ये चीज़ जो है उन्होंने हमने को बोली है कि भाई साहब अगर हम लोग कनेक्शन की बात करें तो चार बातें हैं। क्या बोला मैंने, बोला टिक 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 टिक। टी का मतलब होता है ट्रेनिंग, दोनों में ट्रेनिंग एजुकेशन मिलती है। आई का मतलब इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉयज़ का दोनों में रहता है। सी का मतलब हम कमिटमेंट करते हैं फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट के लिए, कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। और के का मतलब होता है मेक मोर कॉम्पिटिटिव। तो हमेशा ध्यान रखना कि सर हम जब भी बात करेंगे कनेक्शन बिटवीन टीक्यूएम एंड टीपीएम, तो टीक्यूएम एंड टीपीएम के बीच में कनेक्शन जो होता है वो बात करता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वर्कर्स की, अब कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट एंड मेक मोर कॉम्पिटिटिव, ये बात बोली हमने। अब आता है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। तो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो हमें क्या बताता है, समझता। सबसे पहले मैंने बोला गोल के बारे में, तो गोल अगर आप याद रखोगे आप क्यूएसपी, क्यूएसपी आपने यूएसपी सुना है ना, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, या किसी की भी आपने सुना होगा यूएसपी क्या होती है, तो मैं उसी यूएसपी के बारे में बात कर रही हूँ। यू को आपको क्यू बना देना है, ठीक है ना। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि उसकी सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग की यूएसपी क्या है, मतलब क्यूएसपी क्या है। क्यू का मतलब होता है क्विक, चीज़ें आसान करने, जल्दी करने के लिए। इसका मतलब है सिमिलर प्रोडक्ट को एक साथ बनाने के लिए। पी का मतलब है पॉसिबल होगा, सिर्फ छोटा छोटा वेस्ट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो मैंने बोला क्यूएसपी यानी कि यूएसपी जो है इसकी ये है कि ये क्विक होगा, इसका मतलब है ये सिमिलर प्रोडक्ट के लिए काम आएगा। और पी का मतलब है ये पॉसिबल हो जाएगा वेस्ट को लिटिल लिटिल करने, यानी कि थोड़ा थोड़ा वेस्ट होगा, ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, वेस्ट को कम करना। अब सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कैसा होता है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, तो ये बोलता है स्पेम में। मैंने बोला ये कुछ नहीं, ये तो एक स्पेम है।
जैसे मेल में होता है ना कि स्पैम है, ये स्पैम मेल आते हैं, स्पैम मैसेज आते हैं, तो ये कुछ नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस जो होती है कि स्पैम है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग वैसे पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन इन्होंने बोला कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल होती है, लेकिन हम बोलेंगे स्पैम है। हम नहीं मानते ये कैसे हो सकता है। ये बोलता है स्पैम का मतलब होता है सिमिलरिटी इनटू फैमिलीज। ये बोलता है कि अगर परिवार में सिमिलरिटीज है तो ही वो इसके अंदर बैठ पाएगी। पहले स्पैम तो यही हो गया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। फिर पी जो होता है वो होता है सब मैं नहीं कह रही हूँ, कहीं कहीं होता है, 50-50 कर लो। प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस, ठीक है। फिर आता है एस, एस का मतलब सिमिलर फैमिली ग्रुप। फिर आता है पी का मतलब प्रोडक्शन का फ्लो का एनालिसिस करना, प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस। फिर ए का मतलब होता है एल्गोरिथम या मैथमेटिक्स देखना, क्योंकि एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला चलता है ना ये तो। और फिर एम आता है सब मिनिमाइज करना फैक्टर्स को, मिनिमाइज करना फैक्टर्स को। तो मैं फिर बोलूँ स्पैम, स्पैम SPAM, बोलो फटाफट से। एस का मतलब, पी का मतलब, ए का मतलब, एम का मतलब। सर एस का मतलब होता है सिमिलरिटी देखना, फैमिलीज के अंदर कितनी सिमिलरिटीज है वो एस होता है। पी का मतलब होता है, पी का मतलब होता है प्रोडक्शन का फ्लो देखना। ए का मतलब होता है एल्गोरिथम मैथमेटिक्स देखना। और एम का मतलब होता है मिनिमाइज करना फैक्टर्स को, जो एक सेक्टर हमने एग्जांपल दिए उन फैक्टर्स को मिनिमाइज करना। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर क्या डिफिकल्टीज आती है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में। सर डिफिकल्टीज आती है मिस्टर CEO को, हमें नहीं दिक्कत आती सर, हमें दिक्कत नहीं आती। डिफिकल्टीज आती है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लगाने में उस मिस्टर CEO को। मैंने बोला तुम्हारे मिस्टर CEO को क्या दिक्कत आती है? मैंने बोला सर मशीन का डिस्टेंस, ओके, मशीन का लोकेशन रीलोकेशन पॉसिबल है या नहीं है। सी यहाँ पर सेल लोड वेरिएशंस, सेल लोड वेरिएशंस। ई एक्सेप्शनल एलिमेंट्स। और ओ का मतलब ऑपरेशनल एंड कंप्लीशन टाइम। तो ऑपरेशनल एंड कंप्लीशन टाइम किसको कितना टाइम लगता है? तो मिस्टर CEO यहाँ पर दिक्कत में आ जाते हैं, डिफिकल्टीज में आ जाते हैं। मटेरियल का, सॉरी, मशीन का डिस्टेंस। आर का मतलब रीलोकेशन लोकेशन। सी का मतलब सेल लोड। ई का मतलब एक्सेप्शनल एलिमेंट्स अगर कुछ है तो। ओ का मतलब होता है ऑपरेशनल एंड कंप्लीशन टाइम। तो ये होता है सर मिस्टर CEO, ठीक है, मिस्टर CEO। अब आता है बेनिफिट एंड कॉस्ट। सर बेनिफिट एंड कॉस्ट क्या बोलता है? फिर क्यों ईडी? बेनिफिट एंड कॉस्ट बोलता है अब यार सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में फिर क्यों ईडी? ईडी फिर क्यों पूछ लेते हैं ना हम, क्यों कि यार हमने सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग को स्पैम क्या बोलते हैं, ईडी फिर आ गई। हमने उसे स्पैम क्या बोलते हैं, ईडी फिर आ गई। तो सर क्यों ईडी फिर? तो क्यों फिर क्यों ईडी? तो फी एफ का मतलब फोकस करना उस पाथ पर, ठीक है। क्यू का मतलब क्वालिटी कंट्रोल रखना। ई का मतलब इजी टू सी प्रॉब्लम एंड पॉसिबल इंप्रूवमेंट कर देना टाइम टू टाइम पर। और डी का मतलब होता है कि सर जो रिड्यूस करना द प्रोडक्ट, जो फैसिलिटीज़ है उसको रिड्यूस करना। तो द प्रोडक्ट की फैसिलिटीज़ को रिड्यूस करना, फैसिलिटीज़ को। तो यहाँ पर मैं एक बार रिपीट करवाती हूँ ना तुमको सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा। ऊपर मैंने आपको ये बताया, ये वाली, ठीक है। यहाँ से देखो, मैंने बोला परफॉर्मेंस मेजरमेंट में तुम्हें 3 तरह की बातें करनी है। क्या बोला? टाइम स्पीड क्वालिटी, TSQ। क्या बोला? टाइम स्पीड क्वालिटी। सर टाइम में 2 चीज़ें आएगी, बोलो मेरे साथ बोलो। टाइम में 2 चीज़ें आएगी। टाइम में क्या? टाइम कब बिगड़ता है? जब मशीन फेलियर, इक्विपमेंट फेल हो जाता है, यानी कि उसका ब्रेकडाउन हो गया। और दूसरा कब होता है? सेटअप टाइम में हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि सर ये तो हुआ तुम्हारा टाइम। अब मेरी बात सुनो, स्पीड। स्पीड कब स्लो होती है? एक तो खुद स्पीड रिड्यूस हो जाए तो स्लो हो गई स्पीड। एक होता है सर छोटे छोटे स्टॉपेज आ जाए, रुकावटें आ जाए तो भी माइनर स्टॉपेज, ठीक है। फिर क्वालिटी, क्वालिटी में मैंने 2 ही चीज़ें बताई, एक तो यील्ड और क्वालिटी में डिफेक्ट से आपका रिटर्न पर इफेक्ट पड़ता है। अब आता है सर कनेक्शन बिटवीन TQM एंड TPM। सर कनेक्शन बिटवीन TQM एंड TPM जो होता है वो क्या होता है सर? कनेक्शन बिटवीन TQM एंड TPM, ध्यान से सुनना। ट्रिक ट्रिक टिक 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 टिक। मैंने बोला टिक क्यों बोला? मैंने मेरा सिंपल सा रीजन था कि मैंने बोला कि देखो क्या होता है ना, TQM और TPM में बहुत टिक टिक या नोकझोंक होती रहती है, टिक 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 टिक, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है ना, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं हमको। तो टी का मतलब होता है सर टीक, टी का मतलब होता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, दोनों में सिमिलर है। आई का मतलब जो होता है कि इम्प्रूवमेंट जो है, जो हम इम्प्रूव इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स, सॉरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स जो है कि हाँ इसमें भी वर्कर काम करें, टीम वर्क जैसा बोलते हैं वैसा। सी का मतलब हमने बोला था कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, दोनों में कमिटमेंट होता है। के का मतलब मेक, हम क्या करते हैं मोर कॉम्पिटिटिव बनाते हैं अपने आप को। तो टिक से याद रखना कि भाई दोनों में सिमिलरिटी है, कि दोनों में ट्रेनिंग मिलता है, टिक और एजुकेशन मिलता है। आई का मतलब दोनों में ही हम इम्प्रूव इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करते हैं, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करो। सी का मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो मेन मकसद है वो कमिटमेंट है, दोनों हम टॉप मैनेजमेंट के लिए कमिटेड होते हैं। और के का मतलब होता है मेक मोर कॉम्पिटिटिव, दैट इज ऑल। 2-3 बार पढ़ोगे ना अपने आप याद होगा। फिर आता है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में मैंने बोला था गोल QSP। मैंने क्या बोला? जब मैं आपको बोला ना सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, तो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में मैंने बोला गोल QSP, है ना। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में मैंने बोला गोल QSP। तो गोल का मतलब है USP। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग की क्या USP है? तो मैंने बोला QSP, उसकी कोई USP नहीं है। क्यू का मतलब होता है क्विक होना, यू
QUSP, USP, एस का मतलब होता है कि एस और पी, एस का मतलब होता है यहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट के लिए, और पी का मतलब होता है यहाँ पर वेस्ट को क्या करना, पॉसिबल है तो रिड्यूस करना। तो याद रखना क्यू का मतलब क्विक मूवमेंट होगा, मशीनों को अपने दिमाग में सेट करो, मूवमेंट अच्छे से क्विक हो जाएगा। यू से हमारा क्या होगा, QUSP, एस का मतलब हमारे सिमिलर प्रोडक्ट एक साथ आ जाएंगे, पी का मतलब पॉसिबल हो जाएगा वेस्ट को कम करना। और फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन में, मैंने बोला था स्पैम, स्पैम इम्प्लीमेंटेशन करने में क्यों इसमें स्पैम हो रहा है, तो बोले सिमिलर ग्रुप को एक साथ रखोगे पहले। पी का मतलब होता है सर तुम प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस करोगे, उसके लिए एल्गोरिथम मैथमेटिक्स लगाओगे, मटेरियल को क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे, फैक्टर्स जितने फैक्टर्स होंगे उसे मिनिमाइज करोगे। फिर मैंने बोला था डिफिकल्टीज क्या, मैंने बोला हमको नहीं आएगी, मिस्टर सीईओ को आएगी। मिस्टर सीईओ कौन है, मैंने बोला मिस्टर सीईओ जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले मशीन जो है ना, जो मशीन है उसकी डिस्टेंस को नापेगा, फिर उसको रीलोकेट करना होगा या लोकेट करना होगा वो देखेगा, फिर वो जो है वो सेल लोड करेगा, ठीक है। उसके बाद मिस्टर सीईओ, ई का मतलब होगा क्या होगा यार, ई का मतलब होगा एक्सेप्शनल एलिमेंट्स, और ओ का मतलब होगा ऑपरेशन। तो क्या बोला मिस्टर सीईओ, मेरे साथ फिर बोला मिस्टर सीईओ। एम का मतलब मशीन का डिस्टेंस, आर का मतलब होता है रीलोकेशन लोकेशन, और मिस्टर सीईओ, सी का मतलब सेल लोड, ईओ सीईओ, ई का मतलब एलिमिनेट करना, क्या एलिमिनेट करना, एक्सेप्शंस को, और ओ का मतलब ऑपरेशन को कंटिन्यू करना या कंप्लीशन टाइम्स। फिर आता है सिक्स सिग्मा, मेरी बात सुनो, सिक्स सिग्मा जो है वो क्या कहता है, सर प्राइमरी फोकस जो होता है वो होता है C2 GDP, क्या बोला C2 GDP, यानी कि सिक्स सिग्मा बोलता है कि भाई हमारा जो प्राइमरी फोकस होता है, प्राइमरी फोकस जो होता है वो होता है C2 GDP, C2 GDP। तो जो हमारा प्राइमरी फोकस चलता है वो चलता है C2 GDP। तो मेरी बात सुनो, सिक्स सिग्मा जो है उसका प्राइमरी फोकस किस पे है, C2 GDP, C2 GDP, ठीक है। तो सिक्स सिग्मा बोलता है कि भाई साहब सिक्स सिक्स सेंसर है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का। वैसे देखो वैसे भी ऐसा होता है सर, जब हम प्राइमरी फोकस करते हैं कि भाई हमारा सिक्स सिग्मा जो होता है वो हमारी प्राइमरी फोकस जीडीपी पर करता है, तो जी का मतलब क्या होता है, गोल पर, गोल फॉर परफेक्शन, हम चाहते हैं कि परफेक्शन लेकर आए। डी का मतलब होता है डिसीजन बेस्ड, ठीक है। और ये कुछ है